कभी कभी क्या होता है मुझे रोना आ रहा है। इकरा ने जो कॉम्बो बनाई है बड़ा रोमांटिकली एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी अपनी लव स्टोरी बहुत प्रैक्टिकल, दिस इज द टाइम आई विल डू दिस। हमजा बहुत अच्छा किया, इतना रियलिस्टिक है, हार्डली बिलीव इन दीज। मैंने जब पहली दफा ये इस प्ले को देखा तो मेरे सामने ना सोशल मीडिया पे एक क्लिप आया शब्बीर भाई और हमजा सुहेल का, जिसमें वो उसको बातें सुना रहे हैं। और वो जो फ्लुएंसी है शब्बीर भाई की, उसने मुझे ग्रिप कर लिया कि यार बंसरोड की फ्लुएंसी, वो जो लिंगो है, कहीं बनावट नहीं है, बीच बीच में एड ऑन्स जो हैं, एडलिप्स जो हैं, वो बड़े नेचुरल हैं। एंड द वे हमजा लिहाज भी कर रहा है, डर भी रहा है। और वो मैंने बाकायदा पोस्ट शेयर की, वो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि ये मतलब, तो मैंने उस वक्त शेयर की पोस्ट और मैंने दोनों की तारीफ़ की कि यार शब्बीर भाई और ये बच्चा हमजा, मैंने बाकायदगी से कोई काम नहीं देखा था उसका, लेकिन यहाँ से पता चल गया था कि वेरी नाइस। तो आई थिंक इट्स फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो लास्ट एपिसोड मैंने देखी है, फॉर मी रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, मेरे लिए प्रोग्रेसिव कोई चीज़ नहीं थी, एक्सेप्ट ये कि जी शादी होनी है और दोनों फैमिलीज हैं। बट मैं देख रहा था वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक वो जो फैमिली मीटिंग हो रही है, वो जिस तरह लाइन से बैठे हुए हैं तख्त पे और शब्बीर भाई पेट निकाल के बैठे, इतना वो नेचुरल लगा, मुझे नहीं लगा कि कंपोज्ड है वो। इट इज़ जस्ट लाइक अ रैंडम फैमिली कहीं बैठती है शाम में, दोपहर में, और वो किसी घरेलू बात पे बात करती है, तो वो कोई बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होते शॉट्स। तू यहाँ बैठेगा तो बड़े लाइन से बैठे हुए हैं, कोई तख्त पे बैठा है, बहुत अच्छी बातें भी थी उसमें। और बाकी इकरा का मुझे वो सीन अच्छा लगा, और राइटर की तरफ से भी, कि वो बाप को आके उसने मनाया, यानी एक दफ़ा पहले रिजेक्ट किया सारी बात को और उसे छोड़ा नहीं वो बात, वो वापस आई और उसने आके बड़ा रीजनिंग के साथ खालिद अनम को समझाई वो बात, जिस पे बाप ने सुकून से पूरी बात सुनी बगैर इंटरप्ट किए। और मुझे लगा वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ और बहुत अच्छा, और इकरा बहुत अच्छा बोलती है। मैं जब भी उसको देखता हूँ बहुत अच्छे उसके अल्फाज बड़े क्लियर होते हैं उसकी, तो आई लाइक इट। मतलब स्टोरी वाइज मैं नहीं अभी कह सकता कुछ, बट आई लाइक हाउ इट्स बीन शॉट एंड एवरीथिंग। सो क्या इमोजी आपके पास? ये टू थम्स अप, रोमियो एंड जूलियट, बंसरोड के वो बंसरोड की मूवी। देखें, हमें ये पता है कि स्ट्रक्चर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है ना, तो मुकम्मल तौर पे उस स्टिचिंग का जो वो है, वो तो हम क्रेडिट राइटर को नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं वो जो मोमेंट्स हैं, वो जो एडाप्टेशन है, और उनको जिस तरह अपने इलाकों में, अपने लिंगों में किया गया। तो कोई मुझे, जब मैंने एपिसोड देखी, मुझे कोई बात इजाफी नहीं फील हुई। एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है, कोई लाइन इजाफी हो या कम, तो बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने मतलब फील किया कि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। एंड जो लेयर्स शब्बीर जान और उनकी फैमिली लेकर आए हैं, वो कुछ तो शब्बीर जान खुद भी हैं, मुझे पता है, वो एड लिप्स होंगे, वो जो स्टाइल उनका है, बीच में वो ऐड करते हैं, तो वो आई एम श्योर दैट्स नॉट रिटन, वो जब अंदर उन्होंने इंडल्ज किया उस रोल में, तो आई थिंक इट्स लाइक अ 6 फॉर मी। 6 गुड जॉब। इतनी तारीफों के बाद 6? हाँ, क्योंकि देखें वो पूरी मुकम्मल तौर पे कहानी, that's what he said ना in the beginning, कहानी जो है ना वो जाहिर है कहीं से आ रही है, टेकन है ना, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों का एक मिलाप है मुझे लगता है। यानी लोकेशंस, ख़ास तौर पे जब टाइटल में बंसरोड लिखा हुआ आ गया, तो यू नो उसको जस्टिफाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मरीना जी ने जिस तरह कहा कि उसको किस तरह उसने, क्योंकि देखें अब हमारे ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जा रहे, अब क्या पहले भी, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तो हम नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, स्पेशली हम इंडिया में बहुत है। तो हम जिस तरह देखते हैं ना कि लिखा हुआ आता है कलकत्ता या लिखा हुआ आता है जी यूपी, तो सडनली आपका जो माइंड है वो उस तरफ जाता है कि अच्छा यार आई विल गेट टू वॉच यू नो सम विजुअल्स, कुछ स्पेसिफिक जगहें मुझे नजर आएंगी, तो दैट्स अ मेंटल टूर दैट द डायरेक्टर एक्चुअली टेक्स यू ऑन। तो आई बिलीव कि दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब टाइटल आ जाए बंसरोड या फलाना कोई भी जगह, तो डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर की एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दैट प्लेस। दैट इज़ बीन डन एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे जो घर के सीन्स हैं वो भी मैंने जैसे कहा आपको बड़े अच्छे स्पेसिफिक थे और बनावटी नहीं लगे मुझे, जो ख़ास तौर पे शब्बीर जान का घर है। तो आई थिंक इट्स अ कंट्रोल्ड डायरेक्शन, अपार्ट फ्रॉम यू नो द डिटेल्स दैट मरीना जी ने बोली, वो डेफिनेटली वो होंगी, बट एज अ डायरेक्टर अगर मैं देखूं
तो 7 7 वेरी गुड जॉब। ये जो रोमांस का स्क्रीन पर डेवलप करके फील करवाना है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में। लोग, एक तो अटेंशन स्पैन लोगों की नहीं है, फिर ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, जो ऑडियंस की है, दे हार्डली बिलीव इन दीज इमोशंस नाउ। दे हैव कम टू अनदर प्रैक्टिकल साइड ऑफ द लव स्टोरी। उनकी अपनी लव स्टोरी बहुत प्रैक्टिकल है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टोरीज में हम ओवरवेलमिंग सिचुएशंस डालते हैं टू क्रिएट दैट लव एंड इट डजंट एक्सप्रेस येट, यू नो, यू डोंट फील इट। तो क्या होता है कि लोग, पीपल एंड अप गेटिंग अटैच टू अदर इमोशंस ऑफ द प्ले। कि अच्छा यार, ये जो रोना धोने वाला पार्ट है ना, इसमें मुझे रोना आ रहा है, ये हंसा रहे हैं तो इसमें आ रहा है। प्यार मोहब्बत यार फॉरवर्ड करो, ये बड़ा प्रॉब्लम है। बट इकरा ने और हमजा ने जो कॉम्बो बनाई है, यू कैन फील इट, इट्स कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है इकरा को भी और उस बच्चे हमजा को भी कि दे कैन एक्चुअली, यू नो, दे कैन। तो होता क्या है कि इसी तरह के लोग फिर फिल्मों में जब जाते हैं तो फिर टिकट्स बिकते हैं। यू गेट माय पॉइंट। तो क्यों? क्योंकि वो इमोशन, जैसे बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स पिछले गुजरे हैं, वहीद मुराद साहब कह लें, नदीम साहब कह लें, क्या था, यू नो, उनके चेहरा देखते ही एक रोमांटिक फिल्म में आपको फील होने लगता था रोमांस। आमने सामने आके खड़े भी होते थे तो फील होता था कि यार बड़ा रोमांटिकली एक दूसरे को देख रहे हैं। वो इमोशन लेकर आना बाहर, आई थिंक इज अ फिनोमेना, वरना बड़ा मुश्किल है लोगों को वो फील कराना, एंड दे आर डूइंग इट। तो ख़ास तौर पे इकरा अगेन, बीना जी ने सही कहा, शी इज़ इंटेलिजेंट, बहुत छोटी है लेकिन इंटेलिजेंट है, और वो Thinking actor. एंड शी हैज़ सच ब्यूटीफुल आईज इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग कि वो मिस नहीं करती कोई चीज़ें। उसकी आंखें आप देखें, लाइक वेरी एक्सप्रेसिव। आई थिंक इट्स एन 8। ये बहुत अच्छी बात की मरीना जी ने कि अच्छा, ये जो पॉइंट आउट इन्होंने किया ना कि हम एंग्री, कभी कभी नया कहूँगा मैं हमजा को, होता क्या है कि हम इतने भरे हुए होते हैं और इतना कुछ तूफान चल रहा होता है अधिकारी का, समटाइम्स वी वांट टू शो दैट साइड ऑफ द एंगर एंड यू नो द स्ट्रेंथ वाला पार्ट। तो कभी कभी मैं एज अ डायरेक्टर अपने यंगस्टर जो ये हीरोज़ होते हैं, तो कभी कभी कहता हूँ मेलो डाउन करो, डू नॉट जस्ट एक्सप्लोड। होता क्या है कि वो ना फिर एक तरीके से ज़्यादा लगने लगती है चीज़ें। अच्छा, चूंकि हमें शौक है कि भाई हमें एंग्री साइड दिखाना है, दिस इज़ द टाइम आई विल डू दिस, तो कहीं कहीं यू मिस आउट ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्टिंग। और वही वाली बात है कि भाई शर्मिंदा आना चाहिए था वापस, इतना बड़ा कि माँ के साथ ही हुआ है, बाप के कंफ्यूज बाप को होते निकाला हैं, गया हाँ, है। थोड़ा सुन हुए होते, थोड़ा सा जरा भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एंड देन उस कैलकुलेशन को ऊपर लेकर जाते, फिर गुस्सा आ जाता। दैट मेड सेंस। अदरवाइज हमजा को मैं इन सीन से नहीं, लेकिन जो सीन मैंने पीछे शब्बीर साहब के साथ देखे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उसने। जो रिएक्शन वो दे रहा है इतना रियलिस्टिक है, ओवर नहीं करता वो बच्चा, बहुत अच्छा मुझे ये बात लगी कि कहीं ओवर नहीं करता। बाप की जो रिस्पेक्ट है वो उसकी आंखों में नज़र आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना अमूमन ये होता है कि वो एक्टर अपने हीरोगिरी में रहते हैं कि जी हम तो, ये तो शब्बीर जान है, मैं हमजा सुहेल हूँ। वो ये नहीं सोचता कि हम कौन हैं एक्टर्स, कैरेक्टर्स कौन है? लोग ना अमूमन अपने स्ट्रेचर में चले जाते हैं, विच एक्टर आई एम। तो शब्बीर जान ने जिस तरह लेकर उस कैरेक्टर को लॉन्च किया है हमजा के ऊपर, अपने बेटे पे, वो रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आई। तो यस हमजा, गुड जॉब बेटा, इसी तरह काम करते रहो। और ये याद रखो कि सारी अदाकारी एक दफ़ा में नहीं निकालनी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है अभी तुम लोगों के पास, और बहुत मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स आएंगे। बचा के रखो, थोड़ी चीज़ें बचा के रखो, और उसे मिस्ट्री बना लो, अपने एक्टिंग को एक मिस्टीरियस एलिमेंट बनाओ। तो इट्स एन 8।